हेलो स्टूडेंट, आज हम एल्डिहाइड और कीटोन्स की सेकंड रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस जो है वो देखेंगे। रिएक्शन विथ सोडियम बाईसल्फाइड। सोडियम बाईसल्फाइड होता है NaHSO3। जब कार्बोनिल कंपाउंड्स सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो एडिशन प्रोडक्ट जो है वह प्राप्त होता है। इस पूरी अभिक्रिया को अगर हम देखते हैं जिसमें सोडियम बाईसल्फाइड आयोनाइज होता है Na पॉजिटिव और HSO3 नेगेटिव के रूप में। HSO3 वापस आयोनाइज होता है H पॉजिटिव और SO3 -2 के रूप में। तो कार्बोनिल का CO जो ग्रुप है उस पर SO3 -2 जो है वह अटैक करता है, जिसमें SO3 की हम अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें सल्फ़र जो है वह मोर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ होती है, जिसमें सल्फ़र पर लोन पेयर उपस्थित होता है। तो SO3 -2 में सल्फ़र जो है वह इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ होगी इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो अटैकिंग साइड जो होगी कार्बोनिल पर, जो अटैकिंग साइड जो होगी वह सल्फ़र वाली होती है, क्योंकि सल्फ़र के पास लोन पेयर उपस्थित होता है, जिसमें हम कह सकते हैं वह न्यूक्लियोफिलिक अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित होता है। तो सल्फ़र वाला पार्ट जो है वह कार्बोनिल पे के कार्बन पे जुड़ता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जैसे CO इसमें आयनाइजेशन होगा, जिसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो SO3 -2 का S जो है वह न्यूक्लियोफाइल पार्ट होता है लोन पेयर की उपस्थिति के कारण से, तो वह कार्बन पे अटैक करता है इस प्रकार से, जिसमें जो स्ट्रक्चर बनती है वह बनेगी C, 2 फ्री वैलेंसी, एक तरफ ऑक्सीजन जो नेगेटिव हुआ यहाँ पे और SO3 -1। ये SO3 CO नेगेटिव SO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव जो है वह उसमें जुड़ता है। तो C 2 फ्री वैलेंसी और एक तरफ OH और SO3 Na कंपाउंड जो है वह एडिशन प्रोडक्ट जो है वह बन जाता है। इस सॉल्ट को हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड सॉल्ट जो है वह प्राप्त होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। इसकी जब क्रिया डाइल्यूट एसिड या बेस विलयन के साथ जब इसको अपघटित किया जाता है, हाइड्रोलिसिस का किया जाता है, तो उसमें कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो वापस से फ्री हो जाते हैं। अतः इस अभिक्रिया से कार्बोनिल यौगिकों को अन्य यौगिक से सेपरेट आसानी से किया जा सकता है। तो ये एडिशन प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड, जिसमें सल्फ़र लोन पेयर के कारण से उसकी न्यूक्लियोफिलिक कंडीशंस जो है वह ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन नहीं जुड़ता है क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है तो अधिकता तो है, परंतु सल्फ़र पर लोन पेयर उपस्थित होने के कारण इनकी तुलना में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो अधिक होती है। तो सोडियम बाईसल्फाइड के साथ कार्बोनिल कंपाउंड की क्रिया होने से हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड जो है वह प्राप्त होता है। तो उसकी मैकेनिज्म जैसे कि हमने बताई है। इसी प्रकार से थर्ड रिएक्शन जो है कि कार्बोनिल कंपाउंड की क्रिया जब जल, वाटर या अल्कोहल के साथ अगर क्रिया कराई जाती है तो डाइल्यूट एसिड या बेस मीडियम में अगर एडिशन कराया जाता है जल के साथ, उसके साथ रिएक्शन कराई जाती है तो डायोल जो है वह प्राप्त होता है। डायोल जो होते हैं, डाईऑल मीन्स एक
ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप जुड़े हुए होते हैं तो वह डाईऑल कहलाता है, जिसमें 2 OH ग्रुप हैं। तो जब एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप होते हैं तो वो अनस्टेबल होता है। तो पानी के साथ क्रिया करने पे जैम डाईऑल बनते हैं तो वह अनस्टेबल होते हैं, इनको आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किंतु यदि कार्बोनिल कंपाउंड्स में कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टर ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें CCl3CCHO क्लोरल, इसका जब पानी के साथ क्रिया कराएंगे तो क्लोरल हाइड्रेट जो है वह प्राप्त होता है। इसी प्रकार से इंडेन 1,2,3 ट्राईऑन अगर हम लेते हैं, ये भी कीटोनिक कंपाउंड ही है। इसका जब पानी के साथ क्रिया कराते हैं तो निनहाइड्रीन जो है वह प्राप्त होती है। एल्किल सब्स्टिट्यूएंट की संख्या बढ़ने से, जैसा कि हम क्रियाशीलता के अंतर्गत भी देख चुके थे कि अगर कार्बोनिल ग्रुप के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप अगर जुड़ा हुआ होता है तो उसकी क्रियाशीलता जो है वो कम होती जाती है। तो यहाँ पे एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ने से कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता कम होती जाती है, तथा हाइड्रेशन की प्रवृत्ति जो है वह भी कम होती जाती है। इसी प्रकार से जब एल्डिहाइड या कीटोन्स की क्रिया जब अल्कोहल के साथ कराई जाती है तो हेमी एसीटेल और हेमी कीटेल, एल्डिहाइड के साथ क्रिया कराएंगे तो हेमी एसीटेल बनेगा, कीटो के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हेमी कीटेल जो है वह प्राप्त होता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया CR2 और O कीटो है। R-OH C RR OR और OH हेमी एसीटेल। ऊपर वाले में RCHO है, RR नहीं है, RCHO है, यहाँ पे भी R है। तो हेमी एसीटेल, एसीटल्डिहाइड से एल्डिहाइड से रिएक्शन हेमी एसीटेल, कीटो से रिएक्शन हेमी कीटेल जो है वो प्राप्त होगा। तो RRCO R-OH RR-OH OR। ऊपर वाले में ये रिएक्शन जो है वो गलत लिखी हुई है, यहाँ पे 2 R की जगह एक R है और एक H होता है। इसी प्रकार से हेमी एसीटेल में एक तरफ R होगा, एक तरफ H होगा। ये हेमी एसीटेल और हेमी कीटेल अल्कोहल के एक और अणु से क्रिया करके, मीन्स हेमी एसीटेल और हेमी कीटेल जो बने हैं उनकी क्रिया वापस से अगर अल्कोहल के साथ कराई जाती है, उसके एक अणु के साथ और क्रिया कराई जाती है तो एसीटेल और कीटेल जो है वह प्राप्त होते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखते हैं हम। हेमी एसीटेल RCHOH OR डैश ROH R डैश OH, तो RCHOR डैश OR डैश एसीटेल बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है वह निकल जाता है। इसी प्रकार से हेमी कीटेल में भी R डैश OH के साथ क्रिया, तो RC R OR OR डैश प्लस H2O। इस प्रकार से एसीटेल और कीटेल जो है वह बन जाते हैं। अब एल्डिहाइड और कीटोन्स की कुछ स्पेशल रिएक्शंस होती हैं जिनको हम देखेंगे। पहली रिएक्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन, कंडेंसेशन से मतलब होता है एक या एक से अधिक मॉलिक्यूल आपस में संघनित होते हैं, तो वो कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाती है। तो बेंजोइन कंडेंसेशन मीन्स एरोमेटिक एल्डिहाइड जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहलिक विलेन के साथ गर्म किया जाता है उनको, मीन्स एरोमेटिक एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल हैं,
पोटेशियम साइनाइड का अल्कोहलिक सॉल्यूशन काम में लिया जाता है, तो वहाँ पे संघनन की क्रिया होती है और 2 अणु संघनित होकर के अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स जो है वह बनाते हैं। बेंजाइलडिहाइड की इस अभिक्रिया को, क्योंकि बेंजोइन जो है वह प्राप्त होता है, इसलिए इसको बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। वैसे इस अभिक्रिया का सामान्य नाम जो है वह एसिलोइन कंडेंसेशन कहलाता है। अभिक्रिया में बने बेंजोइन का यदि ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो बेंजिल जो है वह प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे OH ग्रुप जो कि सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो कीटो में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे ये बेंजिल जो है वह प्राप्त हो जाता है। इसकी मैकेनिज्म अगर हम देखते हैं तो पहले बेंजाइलडिहाइड पर HCN पोटेशियम साइनाइड लेते हैं हम, तो पोटेशियम साइनाइड में K पॉजिटिव CN नेगेटिव होता है। बेंजाइलडिहाइड के अंतर्गत हम देखते हैं तो कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड पेयर जो है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, जिस पे ऑक्सीजन पर नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो CN नेगेटिव जो है वह इस कार्बन पर अटैक करता है, जिससे ये रिएक्शन जो इंटरमीडिएट आयन बनता है वो इस प्रकार से C6H5COH और CN ये रीअरेंज होता है, या इसमें अनुनाद के कारण जो शिफ्टिंग होती है वो इस प्रकार से H यहाँ से निकलेगा, H पॉजिटिव के रूप में निकलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा या जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है, और ये H जो निकला है वो ऑक्सीजन जो नेगेटिव है वो उस पर जुड़ जाता है। तो C6H5C, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है, नेगेटिव चार्ज आ गया है, और OHCN। अब ये जो नेगेटिव पार्ट है वह दूसरे बेंजाइलडिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन पे अटैक करता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन गई अटैक के फलस्वरूप C6H5COH COHCN और C6H5, ये वापस से इसमें शिफ्टिंग होती है इस प्रकार से, जिसमें CN मॉलिक्यूल जो है नेगेटिव के रूप में वापस से निकल जाता है, और O का की शिफ्टिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ये इस प्रकार से शिफ्टिंग होती है। तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, CN यहाँ से निकल जाएगा, तो CN निकला तो C6H5CHOHC डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे ये जो शिफ्टिंग हुई उससे डबल बॉन्ड आ गया और CN निकल गया, ये इस प्रकार से CO C6H5 बेंजोइन जो है वह प्राप्त हो गया है। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर दिया जाएगा तो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो कीटो में कन्वर्ट हो जाता है और बेंजिल जो है वह प्राप्त हो जाता है, जो ऊपर इक्वेशन में दी गई है C6H5CO C6H5। सेकेंड रिएक्शन इसी की है एल्डोल कंडेंसेशन, मीन्स एल्डिहाइड का, एसिटाल्डिहाइड का। बेंजोइन कंडेंसेशन मीन्स बेंजाइलडिहाइड का कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन मीन्स एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड का कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन वही 2 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि डाइल्यूट एसिड या बेस की उपस्थिति में एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, तो उसके 2 अणु संयुक्त होकर के बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड लिया है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और कीटोन लिया है तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है वह प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता है। अभिक्रिया में एक कार्बोनिल अणु का दूसरे अणु से इस प्रकार से योग होता है कि एक अणु का अल्फा कार्बन परमाणु
दूसरे अणु के कार्बोनिल कार्बन के साथ जुड़ जाता है। जैसा कि हम यहाँ देखते हैं, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड के 2 मोल काम में ले रहे हैं। इस प्रकार से इन प्रेजेंस ऑफ बेस ये रिएक्शन कराई जा रही है। तो CH3CHOH और CH2OH इस प्रकार से बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल्डिहाइड एल्डोल जो है वह बनता है। इसी प्रकार से एसीटोन के साथ अगर रिएक्शन देखते हैं हम, तो 2 मॉलिक्यूल एसीटोन के रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस रिएक्शन होगी। तो जो कंपाउंड बनेगा वो CH3COH CH2 COCH3 फॉर हाइड्रोक्सी 4 मेथिल 2 पेंटेनॉन या डाई एसीटोन एल्कोहल जो है वह प्राप्त होता है। जिन कार्बोनिल यौगिकों में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, जैसा कि यहाँ हमने ऊपर रिएक्शन में देखा, दूसरा मॉलिक्यूल जो है वह एल्डिहाइड का, जिसमें ये जो H अलग से दिखाया गया है वह अल्फा हाइड्रोजन है, जो कि एक्टिव होता है यहाँ की इसकी पोलर प्रॉपर्टी के कारण, CO की पोलर प्रॉपर्टी के कारण अल्फा कार्बन परमाणु जो है वह रिएक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे ये H है, इसी प्रकार से ये H है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है उनमें एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन नहीं पाई जाती है। इसकी क्रिया विधि इस प्रकार से है। इसमें इन प्रेजेंस ऑफ बेस रिएक्शन कराई जा रही है। तो इस प्रकार से OH नेगेटिव और CH2 CHO, H यहाँ पे पॉजिटिव के रूप में निकलता है क्योंकि एक्टिव है यहाँ पे, तो H2O निकल जाएगा और CH2 नेगेटिव और CHO कार्ब एनायन बनेगा। कार्ब एनायन जो है वह दूसरे एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पे अटैक करता है। आयनाइजेशन सेम उस प्रकार से, नेगेटिव ऑक्सीजन और कार्बन पॉजिटिव हो जाता है और ये नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा पॉजिटिव वाले पे। तो CH3 CHOO नेगेटिव CH2 CHO इसका वापस वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ से H यहाँ पे जुड़ जाएगा और OH वापस से निकल जाएगा। बेस एक्ट एज ए कैटलिस्ट के रूप में कर रहा है। तो यहाँ पे OH जो है वो वापस निकल जाता है। तो CH3 CHOH और CH2 CHOOH वापस से निकल गया है। तो ये एल्डोल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये एल्डोल की क्रिया जब डाइल्यूट HCl के साथ गर्म करने पर किया जाता है तो एक जल का अणु होकर के, मीन्स वाटर मॉलिक्यूल उसमें से निकलता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जो है वह प्राप्त हो जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो एल्डोल के साथ रिएक्शन CH3 CHOH CH2 CHO HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ उसको गर्म किया है तो वाटर मॉलिक्यूल निकला और CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO क्रोटेन एल्डिहाइड जो है वह प्राप्त होता है। कई बार अभिक्रिया के पश्चात निर्जलीकरण यौगिक ही प्राप्त होता है, एल्डोल नहीं प्राप्त होता है। आगे की और अन्य रिएक्शंस जो हैं वह हम अन्य दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।